हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू। एग्जाम आई क्यू इस वीडियो में जेपीएससी परीक्षा के लिए जेपीएससी का एक प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों सवाल मिले हुए हैं जो जेपीएससी परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सेट संख्या 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेट का पहला सवाल है, झारखंड की एसटी जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है। तो झारखंड में टोटल 32 एसटी जनजाति है। इनमें से कौन सी जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा उरांव। तो उरांव झारखंड की ऐसी जनजाति है तो इसकी सर्वाधिक विकास हुआ है। अगर उरांव जनजाति के बारे में ज़्यादा बात करें तो उरांव जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है, 14 गोत्र है। लेकिन संथाल में गोत्रों की संख्या 12 है। और उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और भारत में उरांव जनजाति का नंबर कितना है, चौथा। और झारखंड की बड़ी जनजाति क्या है, संथाल। अगला सवाल आप देखते हैं। तो डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा कर्नल डाल्टन। तो कर्नल डाल्टन के नाम पे डाल्टनगंज का नाम रखा गया है। तो झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो झारखंड राज्य जल नीति कौन से साल अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर है 2011 में। साल 2011 में झारखंड राज्य जल नीति अस्तित्व में आया। तो लोहरा जनजाति की प्रमुख देवता कौन है। तो लोहरा जनजाति की प्रमुख देवता क्या है, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा कौन सी जनजाति का प्रमुख देवता है, तो लोहरा। और झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है, 32। और 32 जनजातियों में से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो लोहरा जनजाति की प्रमुख देवता विश्वकर्मा है। अगला सवाल क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज कहाँ स्थापित किया। तो प्रथम आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पे स्थापित किया, मुंबई में। तो सही आंसर है मुंबई में। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किस वर्ष हुई। तो सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कौन से साल हुई। तो इसका आंसर क्या है, 1963 में। अगर प्रॉपर डेट की बात करें तो 16 सितंबर 1963 को सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना हुई। और किस जिले में है, अगर जिले की बात करें तो तिलैया जो है झारखंड के कोडरमा जिले में है। और कोडरमा जिले की स्थापना कब हुई थी, ये बताया जा चुका है 1994 में। अगला सवाल क्या है, नारायणपुर का किला किस जिले में स्थित है। तो नारायणपुर का किला कौन से जिले में स्थित है। तो नारायणपुर का किला झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। किस जिले में, लातेहार। और लातेहार जिले का गठन कब हुआ था, 2001 ईस्वी में। झारखंड निर्माण के बाद गठित जिला है। और 2001 में टोटल 4 जिले का गठन हुआ था। कौन कौन से जिले हैं, सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा। तो नारायणपुर का किला लातेहार में स्थित है। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। तो 28 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा बिरजी नामक महिला को गोली से उड़ा दिया गया संथाल परगना के। वे किस नेता की पत्नी थी। तो हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। अगला क्या है, तो तिलका मांझी का मूल नाम क्या है। तो तिलका मांझी का मूल नाम जबरा पहाड़िया है। और तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, 1750 में। और तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था, 1785 में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। तो सही आंसर रह जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय जो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। अगला सवाल देखते हैं अब, दुर्जन साल मुगलों की कैद में कितने साल रहे। तो दुर्जन साल मुगलों की कैद में कितने साल रहे थे, 12 साल। और दुर्जन साल को किसने गिरफ्तार किया था, इब्राहिम खान है। और इस दुर्जन साल को गिरफ्तार रिहा कब किया गया था, 1627 में। मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है। तो मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है, कनाडा बांध। और किस नदी पे ये स्थित है,
मयूराक्षी नदी पे। और अगर ज़िले की बात करें तो किस ज़िले में है? दुमका ज़िले में है। और इस कनाडा बांध को बनाने में किसने सहयोग किया था? तो कनाडा देश ने सहयोग किया था। तो इसलिए मसानजोर बांध या तो इसे कनाडा बांध भी बोला जाता है, जो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची की धारणा भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश के सहयोग से के संविधान से लिया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। और मौलिक कर्तव्य जो है, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, किस देश के? आप कमेंट करके बताना है, ये फेमस क्वेश्चन है। तो बौद्ध स्थल कटुंगा ग्राम किस जिले में स्थित है? यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटुंगा ग्राम जो है गुमला जिले में स्थित है। तो कटुंगा किस जिले में स्थित है? गुमला। जो बौद्ध स्थल है और गुमला जिले की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में गुमला जिले की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1983 में। और 1983 में गुमला के साथ दो अन्य जिले का निर्माण हुआ है, लोहरदगा और साहिबगंज। तो गुमला, लोहरदगा और साहिबगंज की स्थापना वर्ष क्या है? 1983। अगला क्या है? झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की पहली जनजाति तो क्या है? झारखंड की पहली जनजाति संथाल है। दूसरी क्या है? तो दूसरी है उरांव। और तीसरी क्या है? मुंडा। अलमाटी बांध किस नदी पे बना है? तो अलमाटी बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पे हुआ है। तो किस नदी? कृष्णा नदी। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? तो संथाल परगना का प्राचीन नाम नारीखंड था। तो प्राचीन नाम क्या था? नारीखंड। और जिसे बाद में कांगजोल के नाम से जाने लगा। तो दुमका जिला में कितने ब्लॉक आते हैं? तो दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या 10 है। और दुमका जिले का गठन कब किया गया था? आपको बताना है। तो दुमका जिले का गठन ब्रिटिश काल में ही किया गया था। अगर साल की बात करें तो 1855 हो जाएगा आंसर। तो दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या 10 है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? एक फेमस युद्ध है। तो कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। कब? 261 बीसी में। किसके किसके बीच में? अशोक और खारवेल के बीच में, जिसमें अशोक की विजय हुई। और इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया था। और कलिंग जो है किस राज्य में स्थित है? कलिंग जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित जलधारा है? तो मेघना कौन से दो नदियों की सम्मिलित जलधारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित जलधारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। अगला देख लेते हैं, सुरदा तांबे की खान कहाँ पे स्थित है? तो सुरदा तांबे की खान जो है सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पे? सिंहभूम हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्र खेल है? यानी कि सांडों की लड़ाई कौन से देश का राष्ट्र खेल है? तो आंसर हो जाएगा स्पेन। तो स्पेन जो है बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्र खेल है। और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्र खेल क्या है? हॉकी। सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरायकेला नगर जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरकई नदी के किनारे। सरायकेला जो है खरकई नदी के किनारे स्थित है। और जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? अगर जमशेदपुर की बात करें तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे स्थित है। लेकिन सरायकेला जो है खरकई नदी के किनारे स्थित है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है?
तो भारत के कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है? तो कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है? तो क्या हो जाएगा? सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां जो है छऊ नृत्य का गढ़ है। और सरायकेला खरसावां की स्थापना कब हुई बता चुके, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई है। अगला क्या है? हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। वे कहाँ के थे? यूएसए। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामीनाथन। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। और हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन भारत में, और विश्व स्तर में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अगला सवाल है, गढ़वा जिले के निर्माण किस जिले को अलग करके किया गया? तो गढ़वा जिले का निर्माण किस जिले को अलग करके किया गया? तो आंसर है पलामू। तो और गढ़वा जिले का निर्माण कब हुआ है? अगर गढ़वा जिले के निर्माण के साल की बात करें तो हो जाएगा 1991 में गढ़वा जिले का निर्माण हुआ है। और पलामू जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पलामू जिले का निर्माण कब हुआ था? 1892 में। 1892 में पलामू का निर्माण हुआ, लेकिन पलामू से अलग होकर गढ़वा कब बना था एक नया जिला? 1991 में। और गढ़वा से एक और सवाल पूछे जाते हैं, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? गढ़वा। और गढ़वा एकमात्र जिला है झारखंड की जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। अगला देख लेते हैं, पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किसने किया? यानी कि अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। तो जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1837 में। अगला क्या है? रेलवे स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? रेलवे स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? डीवाडी धनबाद में। तो रेलवे स्टेडियम कहाँ पे है? धनबाद जिले में स्थित है। अगला क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नदी से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान जो है किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान। और ह्वेनसांग जो है किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो ह्वेनसांग से ही हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला क्या है? तो प्राचीन दिनों में बीरू कैलाशपुर परगना को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, क्योंकि इसका सवाल पिछले वीडियो में काफ़ी बार बताया जा चुका है। तो प्राचीन दिनों में बीरू कैसलपुर परगना को किस नाम से जाना जाता था? तो अगला क्या है? झारखंड के प्रसिद्ध नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। तो झारखंड का कौन सा नृत्य है जिसे युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइका। तो पाइका जो है एक युद्ध नृत्य है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? अगर जिले की बात करें तो उसरी फॉल जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। किस जिले में? गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो पहले लोकसभा जो सदन का निम्न सदन लोकसभा है, इसे लोकसभा के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि हाउस ऑफ द पीपल। लेकिन इसे लोकसभा के नाम से कब जाने जाने लगा? 1954 में। बसंत राय को किसने बसाया था? तो बसंत राय को राजा बसंत राय के द्वारा बसाया गया था। तो बसंत राय को किसने बसाया था? राजा बसंत राय। अगला देखते हैं, अमृत का पूरा नाम क्या है? AMRUT का पूरा नाम क्या है अमृत का? अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्या है? इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1969 में हुई। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है।
जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साल की वृक्ष की शाखाओं पे नए फूल खिलने के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सरहुल। तो आंसर हो जाएगा सरहुल। अगला क्या है? पटेटी किस का त्यौहार है? तो पटेटी जो है कौन से धर्म का त्यौहार है? पटेटी जो है पारसी धर्म वालों का त्यौहार है पटेटी। अलीनगर का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलीनगर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? मुजफ्फर खान। तो अलीनगर का किला का निर्माण किसने करवाया था? मुजफ्फर खान के द्वारा। सूर्य किरण किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? तो वीरभूम इलाके में हुआ था। और भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में। और कब हुआ था? 1832-33 में। एक पुस्तक है मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो क्या के लेखक कौन है? तो पुस्तक मैं HIV पॉजिटिव हूँ के लेखक कौन है? प्रदीप कुमार सिंह। तो पुस्तक में HIV पॉजिटिव हूँ तो क्या के लेखक प्रदीप कुमार सिंह हैं। अगला क्या है? मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? डाली कटारी भूमि। तो आंसर है क्या? डाली कटारी भूमि। अगला देख लेते हैं। झारखंड में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। तो आंसर क्या है? पूर्वी सिंहभूम। तो झारखंड में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर जिले में। जमशेदपुर में। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर है और वहीं पे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय स्थित है। अगला देखते हैं हम। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ मधुबन जो है कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिले में। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सर्वोच्च शिखर है। तो झारखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ की पहाड़ी। अगर पारसनाथ की पहाड़ी से सवाल पूछे जाते हैं, इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 1365 मीटर। और JSSC में फीट में भी पूछा गया है, तो JPSC में पूछा जा सकता है। तो कितना है? 4480 फीट। और पारसनाथ जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और पारसनाथ पहाड़ी का अन्य नाम क्या है? संवेद शिखर भी है। और किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। अगला देख लेते हैं। पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है? तो केदारनाथ साहू जो पद्मश्री से सम्मानित हैं वे किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य से संबंधित है केदारनाथ साहू। अगला देखते हैं। ददई दुबे के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ददई दुबे के नाम से चंद्रशेखर दुबे जाने जाते हैं। और चंद्रशेखर दुबे का संबंध किस क्षेत्र से है? वे झारखंड के एक राजनेता हैं, वे विधायक रह चुके हैं। उर्स मेला कहाँ लगता है? उर्स मेला कहाँ पे लगता है? गुमला में। तो उर्स मेला कहाँ पे लगता है? गुमला में। अगला देखते हैं हम। बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? फादर कामिल बुल्के। और फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे मूल रूप से? इसका जन्म बेल्जियम में हुआ था। तो ये थे सेट 2 में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड। अब अगले के सेट में कुछ और सवाल के साथ मिलते हैं, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।